यह लेख डॉक्टर एसपी मिश्रा सर द्वारा लिखा गया है और मैं प्रिया कश्यप जिसने इस लेख को अनुवादित किया है। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया कश्यप। इच्छाओं की दुनिया में आपका स्वागत है और इसके चारों ओर कैसे नेविगेट करें, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। मैंने यह अवधारणा हाल ही में एक पॉडकास्ट एपिसोड के माध्यम से सीखी। ल्यूक बर्गस पॉडकास्ट द सीन एंड द अनसीन में अमित वर्मा से बात करते हुए नजर आए। शब्द अनुकरणीय इच्छा एक फ्रांसीसी इतिहासकार, साहित्यिक, आलोचक और सामाजिक विज्ञान के दार्शनिक रेने गिरार्ड द्वारा यह गढ़ा गया था। गिरार्ड के अनुसार नकल की इच्छा किसी ऐसे वस्तु या अनुभव को प्राप्त करने की इच्छा है जो स्वाभाविक रूप से वांछनीय नहीं है, लेकिन वांछनीय हो जाती है क्योंकि कोई और उसे चाहता है। दूसरे शब्दों में, लोग चीजों की इच्छा इसलिए करते हैं क्योंकि किसी और को एक मॉडल ने पहले ऐसा किया। नकल वह शक्ति है जो मानवीय इच्छा को आकार देती है। गिरार्ड की नकल की इच्छा का जो सिद्धांत है वह मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और साहित्यिक अध्ययन जैसे क्षेत्रों में प्रभावशाली रहा है। नकल एक विशेषण है जिसका अर्थ है नकल करने की योग्यता होना। यह ग्रीक क्रिया माइमेस्टाई से आया है जिसका अर्थ है नकल करना, और मिमोस जिसका अर्थ है माइम। मिमोसिस शब्द जो मिमिक से लिया गया है, वास्तविकता की नकल करने या पुनरुत्पादन करने के प्रयास को संदर्भित करता है। इच्छा का अनुकरण सिद्धांत जो मानव व्यवहार और संस्कृति की व्याख्या करता है। इस अवधारणा को समझने के लिए आइए दो छोटे बच्चों के एक साथ खेलने का उदाहरण लें। यदि एक बच्चा किसी विशेष खिलौने के प्रति आकर्षित होता है तो दूसरा बच्चा भी उसी खिलौने के प्रति आकर्षित हो जाता है और जल्द ही दोनों एक ही खिलौने पर कब्जा करने के लिए झगड़ने लगते हैं। अगर हम बड़ों की दुनिया में बात करें तो यह कहानी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। प्रत्येक वयस्क जीवन में अपनी पसंद के अनुसार किसी और को आदर्श बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे सामान्य विकल्पों की बात करें तो जीवन के सबसे बड़े विकल्प तथा इसकी अवधारणा से वह प्रभावित होते हैं। यह सिर्फ इतना है कि हम वयस्क होने के नाते अपने जीवन में निर्णय लेते हैं और फिर उन कार्यों को हमारे द्वारा किए गए स्वतंत्र विकल्पों के रूप में उचित ठहराए जाते हैं। अपने पूरे जीवन भर हम अपने आसपास के लोगों और अपने आसपास के वातावरण से, विचारों से और विश्वासों से अवशोषित होते रहते हैं। वैचारिक रूप से नकल संबंधी इच्छाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन इस बात में कोई अंतर नहीं कर पाता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। फिर भी हम इसकी ओर खींचे चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन लोगों के आसपास, जिन लोगों को हम अपना आदर्श समझ रहे हैं, वह इन बातों को धारण कर रहे हैं। सरल शब्दों में, नकल की इच्छा यह विचार है कि हम जीवन में जो चाहते हैं वह काफी हद तक दूसरे लोगों की इच्छाओं से निर्धारित होता है। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि इच्छाएं संक्रामक हैं और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती हैं, जैसे कि फ्लू वायरस फैलता है। ऐसी दुनिया में जहां लोगों के बीच संचार इतना आसान हो गया है और लोकतांत्रिक और भौतिक सीमाएं बेमानी हो गई हैं, नकल की इच्छाएं कई गुना बढ़ गई हैं। क्योंकि भारत के एक छोटे से गांव में बैठा कोई भी व्यक्ति यह देख सकता है कि पश्चिमी दुनिया में कौन क्या कर रहा है। मोबाइल फोन, विनम्र बात करने वाला उपकरण, हर व्यक्ति के लिए दुनिया का दर्पण बन गया है। अनुमान के अनुसार दुनिया की लगभग 60% आबादी मोबाइल फोन और इंटरनेट तक पहुंच चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 के अंत तक लगभग 90% लोग अपने मोबाइल उपकरणों के माध्यम से इंटरनेट से जुड़े रहेंगे। फिर भी हम तकनीकी प्रगति के कारण दुनिया के आकार लेने के तरीके को नहीं बदल सकते हैं। अगर हम अवधारणाओं को समझें तो हम शायद अब से अपने जीवन जीने के तरीके में अलग अलग निर्णय कर सकते हैं और ये निर्णय बहुत ही सोच समझकर लिए जाएंगे। नकल संबंधी इच्छाओं से निपटने के लिए एक तरीका मोटी और पतली इच्छाओं की अवधारणाओं को समझना है।
इस अवधारणा को लेखक ल्यूक बर्गिस ने अपने पुस्तक वांटिंग द पावर ऑफ मिमेटिक डिजायर इन एवरीडे लाइफ में समझाया था। ल्यूक बर्गिस एक उद्यमी, प्रोफेसर और लेखक हैं, जिन्होंने नकल की इच्छा की अवधारणा पर विस्तार से लिखा है। अपने सबस्टैक एंटीमिमोटिक में वह माइमेसिस के विचार और इसके नकारात्मक रिजल्ट्स का विरोध करने के तरीके की पड़ताल करते हैं। बर्गिस मोटी इच्छाओं की अवधारणा की व्याख्या करते हैं, जिसे वह ऐसी इच्छाएं जो गहरी और सही हैं और लंबे समय तक चल सकती हैं, इसके रूप में उन्हें बताते हैं। वह मोटी इच्छाओं की तुलना पतली इच्छाओं से करते हैं, जो कि थोड़ी देर के लिए होती हैं और सतही होती हैं। बर्गिस का मानना है कि मोटी इच्छाएं विकसित करने के लिए व्यक्ति को नकल विरोधी जीवन जीने में मदद मिल सकती है। मोटी इच्छाओं का अभ्यास कैसे किया जाए, इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, जो बड़ी चट्टानें और छोटी चट्टानों के विचार का उपयोग करके अवधारणा को समझाते हैं। मैं आप सभी को एक लिंक शेयर कर रही हूं, इस लिंक को जरूर देखिएगा। यह एक 11 मिनट का वीडियो है और मेरे सभी रीडर्स को इसे जरूर देखना चाहिए। सरल शब्दों में, मोटी इच्छाएं वो हैं जो आपकी शक्ति, आपके व्यक्तित्व और आपके पारिवारिक मूल्यों के आधार पर एक व्यक्ति के रूप में आपके साथ जुड़ी होती हैं। यदि इन इच्छाओं को विकसित किया जाए और उन पर निरंतर काम किया जाए, तो एक व्यक्ति के रूप में आपकी क्षमता के अनुरूप पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। इसके विपरीत पतली इच्छाएं तवे पर चमकने वाली चीजों की तरह दिखती हैं। अभी जिए और अगले क्षण में चली जाएं। एक दिन में एक सामान्य इंसान लगभग 65,000 विचार अपने दिमाग में सोचता है और इन 65,000 विचारों को हम पतली इच्छाएं कहते हैं। नकल विरोधी इच्छाओं का जीवन जीने के लिए सचेत प्रयास करें। यह व्यवहारिक चीजें हैं जो आप इच्छा के साथ अपने रिश्ते को बदलने के लिए कर सकते हैं, ताकि यह आपके जीवन में विनाशकारी शक्ति के बजाय जीवन देने वाली शक्ति बन जाए। अपने आदर्शों के बारे में सचेत होकर सोचें। क्या वे आपके जीवन में अच्छी चीजें जोड़ रहे हैं, या क्या वो आपके दिमाग में आपकी सोचने की क्षमता को और बढ़ा रहे हैं, जो इस समय केवल चमकदार वस्तुएं हैं और जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। अपनी सुविधा या क्षेत्र की बात करें तो उससे बाहर निकलें। यह कहना आसान है, लेकिन करना आसान नहीं है। फिर भी किसी को अपनी क्षितिज का विस्तार करने और मोटी इच्छाओं का एक नया अनुकरण क्षेत्र बनाने के लिए अपने असुविधाओं से गुजरना पड़ेगा। जीवन में मूल्यों का एक तरीका बनाएं। हमारे जीवन में हम पर लगातार विकल्पों की बौछार होती रहती है, जो हमें हमारी मोटी इच्छाओं से दूर, बहुत ही दूर गलत दिशा में लेकर जा सकती है। यदि हमने जीवन में मूल्यों को एक सही तरीके से व्यवस्थित किया, तो हमारे लिए एक बार सही चीज चुनना आसान जरूर हो सकता है। जीवन में शुरू से अच्छी आदतें अपनाना, अच्छी आदतें जैसे कि एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, शारीरिक किताबें पढ़ना, यात्रा करना, किसी सामाजिक कार्य में शामिल होना, ये गतिविधियां हमें हर दिन कम से कम कुछ समय के लिए बहुत सारे जहरीले सोशल मीडिया एप्लीकेशन से दूर रखेंगी, या नियमित रूप से और हमें अपनी पतली नकल संबंधी इच्छाओं से प्रभावित न होने में स्थिति में मदद करेंगे। आज आप जो कार्य अच्छी आदतें बनाने के लिए करते हैं, उससे आपके लिए भविष्य में कुछ नया पाना आसान हो सकता है। इस साल जनवरी से मैंने खुद को दैनिक योग कक्षा में नामांकित किया है, जो हर दिन एक निश्चित समय पर ऑनलाइन आयोजित की जाती है। इसके लिए मैं हर दिन योग करने में सक्षम हो गई हूँ और लगभग 1 साल की तुलना में मेरा शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से विकास हुआ है। इस तरह लगभग 2 साल पहले स्वस्थ शाकाहारी भोजन के प्रति जागरूकता ज्ञान के लिए नियमित योग का संयोजन मेरे शरीर और मेरे दिमाग दोनों पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। अपनी सफलता और ज्ञान साझा करते रहें। इस लेख को लिखने का उद्देश्य इस अवधारणा के बारे में पिछले कुछ दिनों में जो भी मैंने सीखा, सिर्फ उसे आपके साथ साझा करना है। मैंने सोचा कि ये उन लोगों के लिए बहुत शक्तिशाली है जो सीखना चाहते हैं और जो जीवन में इन्हें अपनाना चाहते हैं।
यदि मेरा लेख किसी के जीवन में एक भी पॉजिटिव बदलाव ला सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। ध्यान का अभ्यास करें, यानी कि मेडिटेशन करें। यह कहना आसान है लेकिन करना आसान नहीं। पर अगर आप कुछ हफ्तों के लिए अलर्ट होकर इसका प्रयास करें तो आप मेंटली बहुत ही ज्यादा संतुलित हो जाएंगे, यानी कि बैलेंस्ड हो जाएंगे। और खुद को बैलेंस करने के लिए छोटी छोटी नकल संबंधी इच्छाओं को ना करें। यह आपके लिए एक बेहतर स्थिति होगी। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएं। भगवान आपको इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ लाए हैं और वह उद्देश्य आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन में कम से कम 1 या 2 सबसे बड़े लक्ष्य होने चाहिए। यह जीवन में व्यापक अनुकरणीय इच्छाएं होनी चाहिए। इस बड़े लक्ष्य की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। ऐसा करने से सबसे प्रभावी तरीकों में से एक व्यापक है इच्छा को चुनना। जब आपके पास क्लैरिटी होती है कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सही है, तो यह आपको आपकी सेवा के लिए सभी छोटी इच्छाओं के अधीन करने की अनुमति देता है। यह डिसीजन लेने के लिए एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है।